धर्मानुरागी भाई बंधुओं, संत महान विद्वत्गण, दूर दराज से आए हुए भगवत प्रेमी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा उपस्थित माताओं पर यह परम सौभाग्य है। बहुत वर्षों के बाद यह पुण्य सलीला पापनाशनी मोक्षदायिनी ज्ञानदायिनी माँ भगवती माँ गंगा के पावन तट पर पुरी के रूप में अवधपुरी स्वरूपा तिलक राय यहाँ का पावन पुरी, इस पावन पुनीत स्थान पर 24 घंटे के लिए अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर मिथिलेश्वर परिपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर अकिंचन स्वरूप सीताराम नाम का जाप, यह पावन पुनीत पुण्यवत महापुरुषों के द्वारा 24 घंटा सीताराम नाम का जाप संपन्न हुआ। यह परम सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए यह पावन नाम, इस नाम के प्रभाव से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग वेद वेदांत ये जितने सिद्धांत है इस सब पावन नाम के अधीन, पावन नाम के प्रभाव से सब प्रकाशित है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण राम। यह सारा संसार जगत जो है सृष्टि लोक परलोक यह सब राम नाम से प्रकाशित है। राम नाम प्रकाशक सबको प्रकाश देता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण राम। जो मायापति भगवान है, जिसे माया की उत्पत्ति हुई है, हम लोग माया की खोज में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? माया की खोज में रहते हैं। माया के स्वरूप में लक्ष्मी, माया के स्वरूप में सरस्वती,
बलदायिनी दुर्गा भगवती, सारा सृष्टि इसी के खोज में जाता है। यह इसको ढूंढते ढूंढते हम लोग सारे जीवन, मानव का जो जीवन है, सारे जीवन को हम लोग नष्ट कर देते हैं। इस मायापति भगवान को हम लोग नहीं ढूंढते। कोई व्यक्ति आता है, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वर्ग चाहिए, बात भी प्रकृति के लिए इस जीवन यापन के, इस जीवन को कल्याण के लिए, जीवन को उद्धार के लिए, उत्थान के लिए आवश्यक वस्तु तो सुनिश्चित है। लेकिन सज्जनों, थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रकाश डालता हूं कि बहुत वर्षों के बाद में ये भी एक पावन भूमि है जो यदगार में आप लोगों को होगा। जो संत की जो महिमा होता है, संत के महिमा, भगवान भी संत ही के महिमा गाते हैं, वेद पुराण भी संत ही के महिमा गाता है। जितने शास्त्र उपनिषद सब संत ही के महिमा गाता है। तो संत क्या है? संत या प्रकृति से परे है, प्रकृति में है, मनुष्य है, मानव है, पशु है, पक्षी है, आखिर संत है क्या? भागवत में भी यही प्रसंग आया है। चिंतामणि लोकसुखम सुर सुख संपदा प्रक्षति गुरु कृतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये भागवत में भी ये प्रसंग आया है। चिंतामणि लोकसुखम सुर सुख संपदा प्रक्षति गुरु कृतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब संत मिलते हैं, जो योगियों के लिए जो गति दुर्लभ है, वो संत मिल जाए तो वह गति अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन सज्जनों, संत से मिलने के लिए कौन सा ऐसा तत्व है? धन है, जन है, बल है, बुद्धि है। संत से कैसे मिलोगे? संत से मिलने के लिए आप लोगों के पास में एक संपत्ति है। उस संपत्ति के अधीन रहोगे तो संत मिलेंगे। अब संत से मिलने के लिए कौन सी संपत्ति की जरूरी है? संत धन से नहीं मिलता है, बल से नहीं मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलता है। संत कैसे मिलता है? जब आपके पास अहंकार रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। संत का दर्शन नहीं होगा, भगवान का भी दर्शन हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का दर्शन से आपका कोई लाभ नहीं होगा। यदि संत ना मिले, भगवंत मिल जाए, आपकी कोई लाभ नहीं। लक्ष्मी मिल जाए, संत न मिले तो उस लक्ष्मी से आपका कोई लाभ नहीं। गाय मिल जाए, बछड़ा न मिले, तब क्या होगा? दूध एक कौन सी ऐसी जो पशु है जिसको दूध गुणकारी होता है, लाभदायक होता है, उस पशु का नाम क्या? गाय। द्रोण हरती कपिलाय। यह जो गाय का जो दूध है, यह 3 प्रकार के जो
शारीरिक रोग है, इससे प्रभावित होकर के शरीर का विनाश होता है। तो एकमात्र गाय के दूध को धारण करने से तीनों प्रकार का यह रोग जो है, जो जीव को, शरीर को, मन को प्रताड़ित करता है, इस बंधन से मुक्त कर देता। त्रोण हंते कपिलाया, क्या लिखे? राम कथा सुरधेनु समा। देखो यहाँ पर समझ में आया, जो भगवान की जो कथा है वह क्या है? कामधेनु गाय। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुख जान संत। अब मैं नहीं कहूंगा, प्रशास्त्री कह रहा है। संत समाज सुरलोक समा, कौन सुनस यस जान। अरे सजनों, इस सृष्टि काल में, सृष्टि में यदि संत न हो तो भगवान की कथा रूपी कामधेनु की प्राप्ति नहीं हो। यह जो भगवान की कथा है, यह कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय के दूध में कौन सा ऐसा गुण? त्रोण हंती कपिलाय। यह तीन प्रकार का, यह इस जीव, शरीर और मन को प्रताड़ित करके जिसे आत्मा नरक में जाता है, यह तीनों प्रकार के कष्ट को एक कामधेनु गाय की दूध को धारण करने से समाप्त हो जाता है। वह कामधेनु गाय कौन सी तत्व, कौन सी स्वरूप, कौन सा अग्रगण्य की जो स्वभाव है, जिसको हम लोग राम कथा सुरधेनु सम, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका शास्त्र कह रहा। सेवक सर्व सुख जान, असंत समाज सुरलोक समा, कौन सुनस यस जान। यह जो संत का जो दर्शन होता है, वो भगवान एक बात में कहा है आप लोगों से कि ठीक है, गाय दूध देती है, गाय की प्राप्ति हो गया और बछड़े नहीं मिला तो क्या गाय दूध पी सकती है क्या? आजकल कुछ लोग टेक्निक रखे हैं जिसे उस दूध को निकालते हैं, लेकिन उसी टेक्निक से दूध निकालने का काम हुआ तब उस दूध में नहीं रहता, जिसे तीन प्रकार का कफ, पित्त और वायु, यही जीव को प्रभावित, कोई वायु के रोग से पीड़ित है, कोई कफ के रोग से पीड़ित है, कोई पित्त के रोग से। यही तीनों प्रकार की रोग है जिसे हम क्या है, हाँ हम लोग दुखी है, तीन प्रकार के रोग से हम लोग दुखी है। और तीनों प्रकार के रोग की एक ही औषधि है, त्रोण हंती कपिलाय। यह सुनिश्चित है कि जो भगवान की कथा रूपी गाय का अमृत का जो पान कर लिया, यह तीनों प्रकार का रोग उसको आराम हो जाएगा। मैं कहा था पहली बार, यह पावनपुरी स्वरूपा तिलक राय किला का हर चीज से संपन्न हो जाएगा। इसका नाम पूरी के नाम से जाना जाता है। पूरी, पूरी माने भरा हुआ, तो पूरी ज्यादा नहीं है, चार ही वो पूरी है जो संपन्न, जिसकी संपन्नता है उसका नाम है पूरी। यह तिलक राय हाथा नहीं है, तिलक नाथ पूरी है, यह भरा हुआ है, संपन्न है। अब इसमें थोड़ा सा इस संपन्नता का लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। मानव जीवन स्वतंत्र, मानव जीवन क्या है आप लोग याद करना, 2-4-10 मिनट की शब्द है, ये संभव नहीं। मानव जीवन पूर्ण रूप से संपन्न है और मानव की जो इच्छा है, मानव की जो इच्छा
वो आप लोग कर सकते हैं। मानो सुन, बहुत से लोग कहते हैं कि विधाता हमारे कर्म में लिख दिए। पूरा क्या विधाता कर्म में लिखे है? झूठ बोलता है, साफा झूठ बोलता है कि विधाता ने हमारे कर्म में लिख दिया। क्या कर्म में तुम्हारे लिख दिया? दुख सुख विधाता लेता है। काहुन के सुख दुख कर दाता, अन्य कीर्त कर्म भोग सब। ये भगवान वक्ता है, इसमें दूसरा कोई वक्ता नहीं है। इसमें प्रभु स्वयं वक्ता बने हुए अपने भाई भरोसे। काहुन के सुख दुख कर दाता, अन्य कीर्त कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कौन है? भगवान नारायण कौन है? भाई भरत। कोई कहता है कि परमात्मा का दोष है, कोई कहता है कर्म की दोष है, कोई ईश्वर को दोष। सब दोष लगाते हैं। इसमें न कर्ता की दोष है, न कर्म की दोष है, नहीं सो परत दुख पाए सिर धुनी धुनी पचताए। अकाल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सही है। कोई क्या कहता है कर्म के अरे विधाता लिखे। अरे तुम मूर्ख, तुम विधाता को दोष क्यों देता है? तुम कर्म के दोष क्यों देता है? काल को, समय को दोष क्यों देता है? काल क्या कर सकता है? कर्म क्या कर सकता है? ईश्वर क्या कर सकता है? एक बार हम लोग पढ़ते थे, हम लोग कॉलेज में थे, तो एक फिल्म लगाया तो ऐसा कुछ आकाशी बादल जैसा बनाया है और रिमझिम पानी बरस रहा है और उसमें गा रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उस समय जो फिल्म भी लोग बनाते थे वो सब वेद शास्त्र बनाते थे। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वो फिल्म हम देखे थे। अरे करीब 70-71 की बात मैं बतलाता हूँ, मैं देखा था। तो यह मानव जो जीवन है यह कोरा कागज है। जैसे बाजार है, बाजार में कॉपी बिकती है, सही बात है। यदि कॉपी लिखी हुई होगा तो कोई कॉपी खरीदेगा? कॉपी इसलिए लिया जाता है, लिखने के लिए लिया जाता है। तो जो परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया, सारे पाप पुण्य जितने था सब समाप्त कर दिया। कोई सोचता होगा कि यह जो मानव जो शरीर मिला है, ये हम बहुत बड़ा तपस्या किए, दान किए, ध्यान किए, भजन किए, जिसके प्रताप से शरीर मिला। नहीं, ये आपकी अज्ञानता है, आपकी भूल है। ये परमात्मा ब्रह्मांड नायक करुणा बरणालय ईश्वर ने इस जीव पर बहुत कृपा किया कि 84 लाख जूनी से यह जीव 84 लाख जूनी में भटक रहा था। कहीं कुत्ते के शरीर में, कहीं बैल, पशु, पक्षी, अंडर, पिंगल, अनेकों प्रकार के प्राणी जीव हैं। 84 लाख जोनी में जीव भटक रहा था। ये 84 लाख जोनी से मानव शरीर परे हुए। ईश्वर ने इस 84 लाख जोनी से इस जीव को यह शरीर रूपी अमूल्य संपत्ति दिया है। इस संपत्ति के द्वारा परम धाम परमात्मा को प्राप्त कर लो। यह परमात्मा की प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है। अच्छा, आप क्या क्या सोचते हो? ये हमारा पुत्र है, ये हमारी स्त्री है, ये मेरा घर है, ये हमारे जाति के, उसी को मनुष्य कहा जाता है। वही मनुष्य है, मानव उसी को कहा जाता है। अपने जाति का ज्ञान हो, अपने बच्चे का ज्ञान हो, स्त्री पुरुष का ज्ञान हो, अपने समाज का ज्ञान हो, भोजन की ज्ञान हो, शयन करने की ज्ञान हो, अपने घर दरवाजा की ज्ञान हो, क्या उसको क्या मानव कहा जाता है? अभी कल की परसों दिन
हाँ भाइयों, एक कुकुरिया थी, कुकुरिया। हाँ, नहीं, नेपाल में थे, नेपाल 1 हफ्ता हो गया। उसका बच्चा थोड़ा सियान हो गया था। वो बच्चा उसके साथ ही साथ आश्रम पर आ गया। आश्रम नेपाल में जो आश्रम में आ गया था। अब वो आगे आगे चलती थी, बच्चा भटक जाता था। तो उसको ज्ञान है कि नहीं जा पाएगा। अपने मुख में कुकुरिया उस बचवा को मुख में पकड़ करके और सोची कुछ उठा करके मैंने हम जहाँ स्थान है वहां उसको ले जाए। तो जात की कुकुरिया है तो उसी को ज्ञान मान लिया जाए। अपने बच्चे को अपने गोद में खिलाते हुए यही ज्ञान है। नर मादा का ज्ञान है, यही ज्ञान है। अपने जाति का ज्ञान है, यही ज्ञान है। सब अपने गाँव में अभी जंगल में गया तो मैं देखा सब जाति के जो जानवर है अपने अपने जाति में सब घूम रहे हैं, अन्य जाति में नहीं। और सबको हित अनहित का ज्ञान है। कौन मेरा शत्रु और कौन मेरा। बात सही है कि नहीं। कोई बगुला है गाय भैंस के पीछे पीछे मुख भी जाकर मुख के पास में भी बैठते रहता है। कहीं जिगर के पास में बगुला जाएगा क्या, कहीं कुत्ता के पास में जाएगा बगुला क्या, उसको भी ज्ञान है। तो जो यह जो ज्ञान जो मानव के अंदर है, आहार निद्रा, वेद की बात है। आहार निद्रा भय मिथुनादि समानी चितानी निर्णाम पशु भी। या तो किसी भी जोनी में जाओगे, किसी भी जोनी में जाओगे, नर मादा का ज्ञान रहेगा। इसलिए पुरुष है, अपने बाल बच्चा का भी ज्ञान रहेगा, अपने रहन सहन का भी ज्ञान रहेगा, सब ज्ञान रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, सही सही बताइए आप लोग। आहार निद्रा भय मिथुनादि समानी चेतानी निद्राम पशु भी। ये तो पशुओं की ज्ञान है। तो जिसमें यही ज्ञान है कि मेरा लड़का है या मेरी स्त्री है या मेरा पति है, मेरा भाई है, जाकर तो पशु है और क्या है। घर में रखे वो चावल दाल खा लिया, पशु है। वो भी जो चूहा एक है वो जंगल से क्या करता है, आप लोग अन्न की खेती करते हो, घर बना लेता है, उसमें अन्न रख लेता है, कौवा अन्न रख लेता है, बगुला, ये जितने प्राणी हैं सब अपने अपने अन्न की व्यवस्था करते कि नहीं करते। आहार निद्रा भय मिथुन आदि समानी चेतानी निर्णम पशु भी। अरे तो तुम पशु का काम करते हो, कहते हो कि मानव है। मानव जानते हो कि मानव किसको कहा जाता है। ज्ञानाम नराम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान की बात आया, ज्ञान किसे कहते हैं। अरे ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान ईश्वर, ज्ञान जान लेना, किसी को झूठ बोल करके धन ठगना, इस चोरी करना, अनेकों प्रकार के बुद्धि लगा करके किसी को शरीर को ग्रहण करना, हरण करना, धन को हरण करना, वही ज्ञान है। अरे बुद्धि लग जाओगे कहाँ जाओगे, कहीं मुर्गा बनोगे, कहीं बकरा बनोगे, कहीं मछली बनोगे। अनेकों प्रकार के आपको 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ेगा और बार बार उनको बद होना पड़ेगा। इस शरीर जो मानव शरीर मिला है जो शरीरों, यह बद से बचने के लिए मिला हुआ है। अब की बार नहीं बचोगे तो फिर दोबारा बचने का चांस नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, नर तन भाव बारिद कहूँ बेरो असन मुख मरु भगवान ने कहा। यह जो परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया वो संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए एक नौका, एक जहाज मिला हुआ है। आसानी से सुविधा से पार हो जाओगे भक्तों। कि क्या भूले हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने दादाजी को पता लगाया कि अभी कहाँ है। हम लोग सब इतने बैठे हैं, हम लोग अपने दादा परदादा को पता लगाए कि कहाँ गए। तो जो अपने बाप दादा के ही खोज नहीं किया तो अपने लिए क्या खोज करेगा। तो आपको भी जाना पड़ेगा। लेकिन एक जगह एक नहीं है, जगह अनेकों प्रकार की है।
कहीं और जगह है, आप कहीं और जगह जाएंगे, कहीं वो और जगह जाएंगे, खोज करो कि हम कहाँ से आएंगे और कहाँ जाएंगे। पर बहुत लोगों का बाबा कौन भक्त था, बाबा हमको पहचानते हो? अरे भाई हम नहीं पहचानते तो तुम तो पहचानते हो सकता है कि पहचानता तो मैं जरूर हूँ। कोई कहता है कि मैं तिलक राय के हाथा से आया हूँ, मुझे उसको व्यवस्था बनाओ। तो तिलक राय का हाथा का नाम है तो मैं पहचान गया। तो तिलक राय के हाथा के नाम से पहचान है तो मैं इसकी व्यवस्था बनाओ, तो पहचान तो गया। उसी प्रकार आप कहाँ से आए हो भाई? तो भगवान के नाम से आए हो। तो भगवान सुनेंगे कि हमारे नाम से आए तो भगवान इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भगवान की हटाओगे तो भगवान के शरण में जाओगे तो कहोगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, और कहोगे कि मैं आया हूँ दली बाबा के डेरा से, तो दादा बाबा के डेरा से, तो दादा बाबा दली बाबा डेरा किए जा। अब कहाँ से आए उसको तो ढूंढना पड़ेगा। कोई मैं कहता हूँ सजनों, आप लोग ध्यान कर लो, ये मानव शरीर बड़ा कीमती शरीर है, ये दोबारा बार बार नहीं मिलेगा। तो अगर बाबा झंडा गड़ गया, झंडा गड़ गया तो झंडा गड़ गया। 24 घंटा राम नाम हुआ। मैं यही सो करके देख रहा हूँ। कौन कहता है मैं ठीका लिया हूँ, कौन कहता है पटा लिया हूँ, कौन कहता है कुछ लिया हूँ। फिर रामो नाम को सब टीका लेकर के ठेकेदार बन गया। रामो नाम सब बुझता है, करते भी शर्म नहीं लगता। मैं समझाया ही भागवत सुनते हो, भागवत सुनाते हो, भागवत में पढ़े हो कि क्या है? वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये सब बेचने की चीज है। दक्षिणा